नमस्कार। हम लोग इस मुहिम पे निकले हुए हैं और इस चीज को पड़ताल कर रहे हैं कि कौन सा धर्म सही है। हर वीडियो में हम लोगों ने इसी यही यही बात की थी और इसी पे कोशिश करते जा रहे हैं। और पहले तो वर्गीकरण किया था पैंथेइज्म, एथिज्म और थियज्म में, और कौन सा धर्म किस कैटेगरी में आता है। और फिर आपसे हमने जग प्रमाणित 4 कसौटियों की बात की थी जिसपे हर धर्म को कसा जाना चाहिए। इन 4 कसौटियों पे हर धर्म को कसा जाना चाहिए और कस के देखना चाहिए कि इन 4 बिंदुओं पे वो धर्म क्या कहता है और उसकी बात में कितनी तार्किकता है। वो 4 कसौटियां थी: ओरिजिन, मीनिंग, मोरालिटी और डेस्टिनेशन। उत्पत्ति, कहां से आ रहे हैं, जीवन का अर्थ क्या है, उस धर्म में नैतिक विचार क्या है, नैतिकता का क्या स्तर है, क्या है नहीं, और कहां पे जाकर के हमको ये जीवन, इस धर्म पे चल के हम कहां पहुंचते हैं। और उसमें हम लोगों ने ओरिजिन यानी उत्पत्ति, वो धर्म धर्म जो पहली कसौटी थी वो है ओरिजिन। तो धर्म ओरिजिन के बारे में क्या बताता है? हर धर्म ओरिजिन के बारे में बताता है। और क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि का संरचना की है तो उसको तो पता ही है कि सृष्टि की संरचना कैसे हुई है। और ओरिजिन हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप हमारे इससे पहले वाले वीडियो 3 नंबर वीडियो पे जाएंगे तो आपको शायद मिल जाएगा कि ओरिजिन में क्या। आज जिस बात पर हम लोग विचार कर रहे हैं वो है दूसरी कसौटी। रह जाएंगी मोरालिटी और डेस्टिनेशन, जो हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे। आज हम दूसरी कसौटी की बात कर रहे हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ लाइफ। जीवन का अर्थ क्या है। और इन 4 कसौटियों में सबसे ज्यादा मुश्किल प्रश्न यही सामने आता है कि धर्म के अनुसार अगर हम देखें तो जीवन का अर्थ परमेश्वर को पाना है, ये तो हर धर्म बताता है। लेकिन क्या हम इसको अपने उससे पा सकते हैं, अपनी कोशिशों से पा सकते हैं, या हमें अपनी कोशिशों के परे किसी और चीज की जरूरत होती है जीवन का अर्थ समझने में। देखिए, जीवन का अर्थ आपको मटेरियलिज्म, एथिज्म नहीं दे सकता। एथिज्म जीवन का कोई अर्थ, जीवन का अर्थ क्या है, ये प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकता। एथिज्म के मटीरियलिस्टिक हो ही नहीं सकता। अगर जीवन का अर्थ, मीनिंग ऑफ लाइफ, अगर मटीरियलिस्टिक होगा तो वो मीनिंग इटर्नल नहीं हो सकता, वो मीनिंग फुलफिलिंग नहीं हो सकता। उस मीनिंग एक पॉइंट के बाद आकर के, एक बिंदु के बाद आकर के वो मीनिंग खत्म हो जाएगा, क्योंकि जीवन अपने आप में ही नाशवार है। जीवन ही जब वो नहीं है तो जीवन का अर्थ कैसे, क्या कहते हैं, हमेशा के लिए हो सकता है। और जीवन का अर्थ तो वो होना चाहिए जिससे हमारा पूरा जीवन, जो हमको थाम के रखे, हमें स्थिर करके रखे। तो मटेरियलिस्टिक तो हो नहीं सकता जीवन का अर्थ। एक बड़ा अच्छा वाक्य याद आता है, जहां पे ग्रीक माइथोलॉजी में एक कहानी है जहां पे ज्यूस, जो उनका गॉड किंग है, उसने सिसिफस नाम के एक राजा को एक सजा दी थी, क्योंकि सिसिफस ने नदी को बता दिया था कि ज्यूस तुम्हारी बेटी को लेके भाग गया है। तो ज्यूस ने उस राजा को एक सजा दी थी। वो सजा उसको हमेशा के लिए, फॉरएवर, उसको एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ के ऊपर लुढ़का के ले जाना था। और जब भी वो पहाड़ के ऊपर वो पत्थर उड़का के ले जाता था, फिर वो पत्थर जैसे ही वहां रखता था वो पत्थर वापस लुढ़क के नीचे आ जाता था। और बार बार वो उस पत्थर को पहाड़ के ऊपर ले जाता था, वहां रखता था, वो बार बार नीचे आता है। और ये उसके लिए हमेशा के लिए उसको ज्यूस की सजा देता है। पुनर्जन्म की कहानी भी वहीं से जन्म लेती है, ग्रीक माइथोलॉजी से, जो वापस हम लोग कई जगह और भी देखते हैं। तो जीवन का जो अर्थ है, हमारे जीवन का क्या अर्थ है, एक छोटा बच्चा भी अपनी मां से पूछता, हम यहाँ पे क्यों हैं, हमें क्यों पढ़ना है, वाई। ये बचपन से लेके आखिर तक, अगर हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है तो सारे अच्छे काम,
सारी नैतिकता, सारे भले काम और अच्छे गुण, इन सब का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो जीवन का अर्थ समझना और हमारे जीवन का अर्थ क्या है, हम क्यों हैं इस पृथ्वी के ऊपर, और वो जीवन का अर्थ हमें कहां से सबसे समझदारी और सबसे ज्यादा एग्जिस्टेंशियल रियलिटी के साथ मैच करता हुआ, जिसकी इंपेरिकल एविडेंस भी मिल जाए तो और भी बढ़िया। लेकिन जीवन का अर्थ बेसिकली फिलोसॉफिकल है और फिलोसॉफिकल लॉजिकल है, और इन दोनों बातों के ऊपर जीवन का अर्थ क्या है हमारे, इसका उत्तर हमें सबसे सटीक कहां मिलता है। मैंने जो पाया है, और आप और भी देखेंगे, जितनी भी मेंटल जिम्नास्टिक कर लीजिए, जितनी भी कोशिश कर लीजिए, जीवन का अर्थ अगर आपको कहीं मिलेगा तो प्रेम में मिलेगा। बिना प्रेम के जीवन का कोई अर्थ, कोई मायने हो ही नहीं सकता। ये प्रेम हमें किसी लड़का और लड़की के प्रेम, वो भी प्रेम है, उसमें भी जीवन का अर्थ मिलता है, लेकिन जीवन का अर्थ प्रेम, प्रेम को हम और विस्तार रूप से खुद से देखना पड़ेगा। प्रेम के बिना हर चीज निरर्थक होती है, और कौन सा धर्म ऐसा है जो प्रेम पर निर्धारित है। ईश्वर को पाना है, ये जीवन का मायने है, तो क्यों पाना है, उसका आधार भी प्रेम ही होना चाहिए। और ऐसा कौन सा वो धर्म है जो ओरिजिन, मीनिंग, मोरालिटी और डेस्टिनेशन, मीनिंग के बिंदु को कसौटी पर खरा उतरता है। अगर हम जैनिज्म को देखें तो जैनिज्म आपको एक रास्ते पे भेजता है, वो है राइट एक्शन, राइट नॉलेज एंड राइट विजडम, राइट थिंकिंग, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। बुद्धिज्म भी जीवन मृत्यु के इस योग से निकलने के लिए अपने माइंडफुलनेस और भी चीजों को बताता है कि आपको ये सब करके करके यहां पे पहुंचना है। हिंदू धर्म में भी भक्ति, ज्ञान, योग और कर्म, ये 4 रास्ते बताए गए हैं जिनसे आप परमेश्वर को पा सकते हैं। इस्लाम में अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको इस्लाम के 5 पिलर्स मिलेंगे, नमाज, ज़कात, हज, इस तरह के 5 पिलर्स हैं इस्लाम के। इन 5 पिलर्स को आप फॉलो करके पूरी तरह से और अच्छा जीवन जी करके अल्लाह के अनुसार आप अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, अल्लाह आपको एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती। इसको हम ऐसे देखते हैं, देखिए प्रेम, जब एक लड़का और लड़की प्रेम करते हैं तो उनका अल्टीमेट जो फाइनल उसका आउटकम होना चाहिए, उन दोनों के विवाह में होना चाहिए। अब आप इसको इस तरह से देखिए, अगर एक लड़का और एक लड़की से मिलता है और उससे कहता है ये एक कुकबुक है, इसमें हर प्रकार के व्यंजन बनाने का तरीका लिखा हुआ है, इस व्यंजन की किताब को ठीक से पढ़ो और व्यंजन बनाना सीखो। और जब तुम 30-40 साल तक के इस किताब को पढ़ के प्रैक्टिस करते रहोगे, मेरे प्रति भक्ति करके, और जब आप व्यंजन अच्छी तरह से बना लोगे और बनाना सीख जाओगी, तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लूंगा। मोर और लेस सारे धर्म के हिसाब से हमको यही लगता है, यही दिखता है कि ये एक किताब है, इसके हिसाब से चलते रहो। और चाहे वो जैनिज्म ले लीजिए, चाहे ज़ोरास्ट्रियनिज्म ले लीजिए, वो अहुर मजदा और वो फायर लाइट करके रखते हैं कि एक टॉर्च है जिसकी रोशनी में हमको चलते जाना है। चाहे आप वो जैनिज्म ले लीजिए, चाहे आप बुद्धिज्म ले लीजिए, चाहे आप हिंदुइज्म ले लीजिए, ये उसी कुकबुक की तरह है जो एक लड़का अपनी पत्नी को दे, अपनी होने वाली पत्नी को दे और कहे तुम इसमें से सीखो व्यंजन बनाना, और जब तुम व्यंजन सही से बना लोगी 30-40 साल के बाद तुम्हारा व्यंजन, अगर हम बनाने का तरीका और व्यंजन अच्छा लगा,
तो हम तुम्हें अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लेंगे। हर धर्म में मुझे यही दिखाई पड़ता है। एक धर्म इन सबसे बिल्कुल अलग है। अच्छे कर्म तो हर धर्म बताता है, वो कर्म के माध्यम से आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक धर्म अलग है, वो है जूडियो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू। यहां पर आधार प्रेम है। यहां पे कर्म है, अच्छे कर्म है, लेकिन वो आपको स्वर्ग तक नहीं पहुंचाने के लिए वो अच्छे कर्म नहीं है। स्वर्ग तक आपको परमेश्वर लेके जाता है, और अच्छे कर्म आप इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको अच्छे कर्म करने के लिए चुना है। ये बिल्कुल उल्टा है, सारे धर्मों से बिल्कुल उल्टा है। अच्छे कर्म तो हैं, लेकिन अच्छे कर्म के माध्यम से आप स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। अच्छे कर्म तो आपके वो गुण है जो परमेश्वर आपके अंदर डाल देता है। तो जीवन का अर्थ अगर कहीं ऐसा है जिसके ऊपर लाइफ के जो फोर्सेस हैं, हार जीत, ट्रायल्स, टेम्पटेशंस, और जो फोर्स हमारे ऊपर एक्ट करती है जीवन की, वो हमारे अंदर के जो इमोशंस हैं, दुख, सुख, खुशी, गम, गुस्सा, ये हमारे इमोशंस हैं। जीवन की परिस्थितियां जो हमारे ऊपर एक्ट करती हैं, इन सब से परे जिसको कोई, इनमें से कोई भी शक्ति हिला नहीं सक पाएगी, और जो इन सबके ऊपर भारी पड़ता है वो है प्रेम। और जिस धर्म का आधार प्रेम है, वही आपके जीवन को अर्थ दे सकता है। तो जब आप सारे धर्मों को लेके बैठे और सामने देखें, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये धर्म क्या हमारे जीवन को अर्थ दे सकता है, या ये सिर्फ मुझे कार्य दे सकता है, और इसके में प्रेम कहां पे आता है? क्या परमेश्वर सिर्फ प्रेम की वजह से आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है? क्योंकि वो आपसे ऐसा प्रेम करता है कि वो कुछ भी करने को तैयार है आपके लिए, तब तो जीवन का अर्थ मिल सकता है। और क्यों मिल सकता है? क्योंकि उस धर्म का आधार प्रेम है। तो आप देख सकते हैं, आप जैनिज्म में जाइए, वहां पे मार्ग हैं, 4 मार्ग हैं। बुद्धिज्म में भी मार्ग हैं। मैंने जैसे कि हिंदू धर्म में भी बताया कि भक्ति, कर्म, योग और ज्ञान, इनके माध्यम से आप कोशिश कर सकते हैं साता उम्र। और इस्लाम में भी मैंने आपको बताया कि उसके 5 पिलर्स हैं इस्लाम के, आप उनको फॉलो कर सकते हैं अपने जीवन में। और ये उसी सिसिफस की तरह हो गया जो पत्थर पहाड़ के ऊपर लुढ़का के ले जाता है, लेकिन ज़्यूस ने उसको ये दंड दे रखा है कि उसको अनंत काल तक के यही करना है। तो वो पत्थर ले जाता है पहाड़ पे, पत्थर वापस लुढ़क करके नीचे आ जाता है। और एक हमने आपको जूडियो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू बताया, जहां पे परमेश्वर आता है सलीब पे, इसलिए सिर्फ अपनी प्राण देता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, और अपने तक के आपको वहां पहुंचाने के लिए आपके गुनाहों को अपने पापों पे ले लेता है। ये प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रेम है। तो जीवन का अर्थ हमें कहां मिलेगा? मीनिंग ऑफ लाइफ कहां है? सिर्फ प्रेम में है। वो प्रेम अनंत काल का प्रेम, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। क्या कौन सा धर्म इस पर आधारित है? ये जो आप, और ये जो धर्म इस पर आधारित है, वही आपके जीवन को अर्थ दे सकता है। और बिना जीवन के अर्थ के, अगर हम बेमायने जीवन है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, या अर्थ ही गलत है, उसकी धरोहर ही गलत है, अर्थ ही कहीं और ढूंढ रहे हैं, तो हर चीज बेमायने हो जाती है। पता नहीं मैं अपनी बात समझा पाया हूं आपको कि नहीं समझा पाया हूं, कोशिश मैंने करी है। और अगर आपके कमेंट्स में ये लिख के आया कि क्लैरिफिकेशंस लिख के आए, तो मैं हर बात का क्लैरिफिकेशन दूंगा अपनी तरफ से भरसक। इसलिए कमेंट में जरूर पूछिएगा अगर आपके मन में कोई सवाल, क्योंकि ये टॉपिक बहुत मुश्किल टॉपिक था।
इसको छोटे से वीडियो में पूरे की पूरा ले लेना। जो बड़े बड़े फिलोसफर्स ने इसमें, चाहे नीचर हो, से कैमू, बर्टन रसल से लेकर के प्लूटो, सबने जीवन के अर्थ के ऊपर बात करी है, मगर संतोषजनक और संपूर्ण जीवन का अर्थ का आधार सिर्फ प्रेम हो सकता है। और इंसान का प्रेम वो अचीव नहीं करता, परमेश्वर का प्रेम अचीव करता है हमारे जीवन के अर्थ को, हमें जीवन को मायने देता है, अर्थ देता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा जब आप सारे धर्मों की किताबें खोलें और सारे धर्मों पर विचार करें, इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। तो हम लोगों ने 4 कसौटियां, ओरिजिन, मीनिंग, मोरालिटी और डेस्टिनेशन, इसमें से 2 कवर करने की कोशिश की है, ओरिजिन और मीनिंग। रह जाती है मोरालिटी और डेस्टिनेशन, वो अगले आने वाले सबसेक्वेंट वीडियोस में हम लोग इन दोनों कसौटियों पर भी धर्मों को रखेंगे, और किस धर्म की नैतिकता किस स्तर की है, वो नैतिकता संपूर्ण है कि नहीं है, और इसके बाद जो हमें ओरिजिन डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है इंसान के जीवन को, वो विवेक अन्य धर्म क्या कहते हैं, उस पर विचार करेंगे। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं। अगर यहां पे आप क्लियर नहीं है तो जीवन के अंत में हासिल बहुत कम होगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा, अपने प्रश्न जरूर पूछिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।